हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज हिंदी की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। राहुल सांस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है कोष्टक विराम चिन्ह का। किसका प्रयोग होता है? कोष्टक विराम चिन्ह का। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, वा आदि का उच्चारण किससे होता है। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, छा, वा आदि का उच्चारण किससे होता है? वो होता है तालव्य से। किससे होता है? तालव्य से। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। राइट, लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? स्पर्श भी है, दंत भी है, अघोष और महाप्राण वर्ण जो है वो है था से थर्मस वाला था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राइट, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व हिंदी दिवस अलग है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? वो मानी गई है शौर सैनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है। संबल का अर्थ क्या होता है? संबल का अर्थ होता है सहारा। संबल का अर्थ क्या होता है? सहारा। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग होता है। राइट, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब फ्रेंड्स, हमें गद्यांश देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट गद्यांश है, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। राइट, स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। किससे निखारी जा सकती है? अभ्यास से। राइट, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। एक दिन में कोई भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, तथा भाषा पर अनायास ही किसी की अच्छी पकड़ नहीं हो पाती। राइट, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं हो सकता और अनायास ही किसी की अच्छी पकड़ नहीं हो पाती। किस पर? भाषा पर। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कला क्या है, क्या नहीं है? राइट, संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला नहीं है, अलंकरण नहीं है। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण है। संप्रेषण कला है क्या है? स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। क्या नहीं है पूछा है? अलंकरण नहीं है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, जो निरंतर अभ्यास से ही क्या है? निखारी जा सकती है। राइट, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार है राहुल सांस्कृत्यायन। विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राइट, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार
कौन है? लल्लू लाल जी। तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन। विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। प्रेम सागर लल्लू लाल जी, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुछ विलोम शब्द देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। बरबर का विलोम है सभ्य, अनुचर का विलोम होता है सहचर। बरबर का विलोम शब्द है सभ्य, अनुचर का विलोम शब्द सहचर्य। अनुप्रास अलंकार क्या है? कि एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार माना जाता है। क्या है? एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जिसमें रा एक वर्ड की अनेक बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और कैसी हो रही है? क्रमानुसार हो रही है। ठीक है। धर्माधर्म में समास क्या है? द्वंद्व समास। धर्म अधर्म द्वंद्व समास। धर्म धर्म में अव्ययी समास होता है। ठीक है। धर्म अधर्म में द्वंद्व समास होता है। धर्माधर्म धर्म अधर्म द्वंद्व समास, और धर्म धर्म हो तो अव्ययी भाव समास होता है। राइट। अब फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।